दोस्तों, आज हम आपके लिए एक दुखद प्रेम कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी अनामिका और अयान की है। यह एक दुखद प्रेम कहानी है। दोस्तों, आगे आप सुनेंगे कि अनामिका और दिमसन कैसे मिले और एक दूसरे से अलग हो गए। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया टिप्पणी करके हमें बताएं। धन्यवाद। अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली के कॉलेज में आई थी और अयान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अयान एक साधारण लड़का है जो न तो लड़कियों से ज्यादा बातें करता है और न ही किसी की ज्यादा परवाह करता है। अनामिका को अयान बहुत पसंद है और वह किसी बहाने से अयान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका बहुत प्यारी लगती है। अयान और अनामिका कुछ ही समय में दोस्त बन जाते हैं और अयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों कॉलेज में दिन भर बातें करते हैं और अपनी पसंद नापसंद साझा करते हैं और कुछ समय बाद वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अयान की जिंदगी में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि अनामिका उसकी पहली दोस्त थी और वह सबसे बात करती थी। ये बात अयान को पसंद नहीं आती थी। एक दिन बातों ही बातों में अयान अनामिका को अपने दिल की बात बताता है। अनामिका उससे एक दिन का समय मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कल जवाब दूंगी। अनामिका सोचती है कि जब अयान कॉलेज आया था तो वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो वो अपनी पढ़ाई भूल जाएगा और उसे सिर्फ मेरी ही परवाह रहेगी। यही अनामिका मन में सोचती है और दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त बने रह सकते हो। अयान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती है। अयान को लगता है कि यह बहुत बुरा है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है और कुछ दिनों तक कॉलेज भी नहीं आता है। अब वह अनामिका उंगली की गलती करके अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाता है और किसी से ज्यादा बात नहीं करता और किसी की परवाह नहीं करता। जल्द ही कॉलेज बीत जाता है और सभी अलग हो जाते हैं। अयान कॉलेज छोड़ देता है और पहले नौकरी पाता है। 2-3 साल बीत गए। न तो अयान को अनामिका का नाम पता है और न ही अनामिका को अयान के नाम के बारे में कुछ पता है। अयान अपनी कंपनी छोड़ देता है और एक नई कंपनी ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसकी पोस्ट बहुत अच्छी होती है और सैलरी दोगुनी होती है। पहले दिन जब अयान ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम करता रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। अयान और अनामिका की बात होने वाली है, ना चैन हुए भी। बाद के प्रोजेक्ट के अनामिका अयान को समझाती है कि उसने उसे क्यों मना कर दिया था। अयान अनामिका की बात समझ जाता है और दोनों फिर से गहरे दोस्त बन जाते हैं। दोनों की दोस्ती की चर्चा पूरे ऑफिस में है। अयान एक सीधा सादा लड़का है और उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर बाद अयान अनामिका को डिनर पर ले जाता है और फिर से अपने प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार अयान को मना नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। अनामिका अयान को अपनी शादी के बारे में बताती है। इस बार अयान का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि मुझे अयान से कभी अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। उसने फैसला किया कि वह कल अयान से शादी करेगी और माँ और पिताजी को अयान से शादी करने के लिए मना लेगी। जब अनामिका अगले दिन ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि अयान ऑफिस छोड़ चुका है और अब कभी कंपनी में
वापस नहीं आएगा। समय समय पर आयन अनामिका पत्र लिखते रहते हैं। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। तुम जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, खुश रहो। अब मैं इस जीवन में इस दर्द के साथ जीऊंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब मेरी जिंदगी में न कोई आएगा और न मैं किसी को आने दूंगी। मैं हमेशा आपकी यादों में रहूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपना क्रॉस नहीं दिखाऊंगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो खुश हों, और मैं आपकी शादी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अनामिका आयन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कई सालों के बाद भी उसे अयान नहीं मिलता और वह अपने माता पिता की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। इस तरह दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और कष्ट सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी दुखद प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।